शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया से। बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची जारी क्या हुई, उसमें सिंधिया का नाम न होने के बाद अफरा तफरी मच गई। तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया से बीजेपी नाराज है और क्या बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से दूरियां बनाना शुरू कर दी हैं। जी हाँ, ये बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी चुनाव जीतने की पूरी कोशिश कर रही है, युवाओं को अपने साथ मिलाकर काम कर रही है, और ऐसे में युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का न होना यह बताता है कि वाकई मामला गंभीर है। हालांकि पार्टी चुनावों से पहले इस तरह के मामले को उठाकर कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से दूरी बनाकर यह बता दिया गया है कि पार्टी बिल्कुल भी खुश दिखती नजर नहीं आ रही है। वैसे अगर बात करें तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो है और मध्य प्रदेश में अनबन होती नजर आ रही है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ समय पहले ही मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और देखिए, जब 26 जनवरी के मौके पर जब परेड निकल रही थी तो उस दौरान केंद्रीय नागरिक जो उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके मंत्रालय की झांकी भी निकली थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया उस दौरान मौजूद नहीं थे। तो ये बताता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आमंत्रण नहीं दिया गया था, निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो ये तमाम तरह की स्थितियां किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया से बीजेपी किनारा करती नजर आ रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि सिंधिया जिस तरह बीजेपी से किनारा कर रही है, ऐसे में सिंधिया बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस की तरफ बढ़ जाए। चलिए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई, उस सूची में एक नाम के न होने की वजह से अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। खबरें यहां तक सामने आ रही हैं कि क्या एक युवा नेता से को बीजेपी की अनबन होती नजर आ रही है। वो युवा नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी आलाकमान के बीच सब कुछ ठीक दिखता नजर नहीं आ रहा है। जी हां, खबर सामने आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ना तो 26 जनवरी को परेड के दौरान दिखाई दिए, जबकि उनके मंत्रालय की झांकियां निकली, और बल्कि ये भी देखने को मिला कि वो गायब भी नजर आए। यानी कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी तमाम बड़े राजनीतिक नेताओं को उतारने की तैयारी कर रही है, लेकिन ऐसे में युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का न होना यह बताता है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बिल्कुल भी सब कुछ ठीक दिखता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अगर बात करें मौजूदा समय के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के अनबन की खबरें सामने आई हैं। माना यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी आलाकमान से नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिवराज समर्थक और सिंधिया समर्थकों के बीच अनबन हुई है, इसकी पूरी जानकारी दिल्ली तक पहुंच गई है। यही वजह है कि दिल्ली में बैठे बैठे पार्टी आलाकमान सिंधिया और शिवराज दोनों से नाराज है, यानी कि एक तरफा नाराज नहीं है। यही वजह है कि स्टार प्रचारकों की सूची में ना ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था, ना ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। हालांकि मध्य प्रदेश के इन दो बड़े नेताओं से बीजेपी ने दूरी बनाकर ये बता दिया है कि पार्टी अभी नाराज चल रही। इस मुद्दे को ज़्यादा उठाया नहीं जा रहा, क्योंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दों को उठाकर पार्टी बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती है। हालांकि मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान दोनों अलग अलग होते नजर आ रहे हैं, और दोनों के फैसले भी अलग दिखते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से जो चिंगारी उठी है, उसकी जो लपक है वो दिल्ली तक जहां पहुंची है। हालांकि देखा जा रहा है कि इस चिंगारी को बुझाने का काम पार्टी के कई बड़े नेता तो कर रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव का माहौल है, और चुनाव के माहौल से पहले पार्टी आलाकमान इस मुद्दों में नहीं उलझना चाहती, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत अहम है। ये चुनाव बीजेपी के लिए एक चुनौती है, और मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि बीजेपी इस चुनौती को पार करने की पूरी कोशिश कर रही है। साम दाम दंडभेद का हर तरीका अपनाया जा रहा है। जहां जिससे हो सके गठबंधन करने की कोशिश की जा रही है, जहां जिससे हो सके मेल मिलाप बढ़ाया जा रहा है, वोटर्स को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। प्रचार प्रसार डिजिटल तरीके से हो रहा है। इसका मतलब ये है
कि यूपी चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं है। जिस तरह 2017 के समय बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी, क्या उसी तरह की जीत बीजेपी इस चुनाव में भी हासिल कर पाएगी? क्योंकि यूपी में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे बसपा, चाहे सपा, चाहे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, इन्होंने जो कैंडिडेट उतारे वो जातीय समीकरण के आधार पर उतारे हैं। जातीय समीकरण के आधार पर जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, इसका फ़ायदा इन्हें ज़रूर मिलेगा। और यही वजह है कि बीजेपी से इस वक्त ना सिर्फ किसान नाराज़ होते नजर आ रहे हैं, बल्कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी से नाराज है। यही वजह है कि शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की गई है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो शुरुआत बीजेपी ने की है, उसका कितना बड़ा फर्क उन्हें मिलेगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े अंतर से चीज़ें अलग होती नजर आ रही है, बहुत बड़े अंतर से बदलाव होता नजर आ रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि इस बार यूपी चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल जाए। हालांकि बीजेपी यूपी चुनाव जीतने की पूरी कोशिश तो कर रही है, लेकिन मौजूदा समय के हालात ये बता रहे हैं कि बीजेपी को एक के बाद एक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और पार्टी उसके लिए तैयार भी है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई पार्टी इसके लिए तैयार होती नजर आ रही है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि जनता कहीं ना कहीं बीजेपी से अपना ध्यान भटका रही है, इसका साफ मतलब ये है कि वाकई जनता और ज़्यादा बीजेपी से परेशान है। अब देखना ये होगा कि क्या किसान बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस जनता की तरफ है। जनता को अपने साथ मिलाने का काम पार्टी पूरी करती नजर भी आ रही है। जनता किस ओर जाएगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन जनता भी उत्तर प्रदेश की कंफ्यूज है। वो समझ नहीं पा रही कि किसके साथ जाएं और किसके साथ नहीं। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जीत किसकी होगी ये वक्त तय करेगा, ये 10 मार्च के नतीजे तय करेंगे। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में कितना दम होगा और कौन कितना जनता को अपनी तरफ कर पाने में कामयाब होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करें तो मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है और बदलाव की वजह से चुनाव पलटता नजर आ रहा है। देखा आपने कि किस तरह से सिंधिया की नाराजगी दिखती नजर आ रही है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अभी कुछ खुलकर नहीं बात कर रहे हैं, खुलकर बात नहीं वो रखते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी ने युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से जो दूरी बनाई है, इसका मतलब ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कुछ बड़ा काम जो है वो करते नजर भी आ रहे हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में आए थे तो किस तरह से उनका आवभगत किया गया था, स्वागत किया गया था। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया और यहाँ तक कि मोदी मंत्रिमंडल में जगह भी दी गई। तो ये सब देखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश थे। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से उतार चढ़ाव का दौर शुरू होता नजर आ रहा है और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें यहाँ पर भी कम होती नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा था कि सिंधिया को कि वो कांग्रेस का दामन छोड़कर आए हैं, बीजेपी में शामिल हुए तो उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह होगा कि वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें कम होंगी या फिर कहीं ऐसा तो नहीं जो मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है पीएम मोदी वो मंत्रालय छीन ले। क्योंकि अगर मामला गंभीर होता है तो शायद इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।